वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को ट्रिक के साथ देखेंगे। इसके पहले हमने आर्टिकल 24 तक कवर किया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक हमने देखा था लास्ट वीडियो में। आज उसके आगे का हम देखेंगे। ओके, बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की तो 2 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया, यूपीपीएससी का मेंस राइट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सौम्या पांडे ऑफिशियल से आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, यहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। सफलता बैच, ये बैच 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। ये बैच मेनली सीजीएल और सीएचएसएल के लिए है, तो जिन भी लोगों को सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन करनी है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बैच 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। रेज अ हैंड का फीचर आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलेगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। इसमें क्या है कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में बात कर सकते हैं, उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो कहाँ पे, ये आपको ऐप पे ही फीचर मिलेगा। अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फटाफट ले लीजिए। देख सकते हैं एसएससी का अभी टियर 1 का रिजल्ट भी सीजीएल का आउट हुआ है, तो बिल्कुल अब आप लोगों को प्रिपरेशन और अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम बस अप्रॉक्स 2 मंथ ही है। और अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अगर आप 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आप देख सकते हैं फीस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 साल की फीस 6500 है और 2 साल की 7800 है। और ये जो फीस आप देख रहे हैं इस पर आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना होगा SAA10, ये मेरा रेफरल कोड है। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। इससे पहले हमने 24 तक कवर किया हुआ है। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। ओके, आगे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। कहाँ से? आर्टिकल 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्या? धर्म के मतलब हम ये धर्म से रिलेटेड है। किससे? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 15 आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27 कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के लिए स्वतंत्रता, मतलब ये कर से रिलेटेड है। करों के संदाय के लिए स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध, यानी ये शिक्षा से रिलेटेड है ना, धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध की बात कर रहा है, धार्मिक शिक्षा की। तो ये क्या होगा? आर्टिकल 28 25, 26, 27, 28 ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। अब इसे हम ट्रिक से देखेंगे। कर्ण ने धार्मिक कार्यों के लिए कर लेकर शिक्षा दी, ये लाइन से याद करने के लिए है। 25, 26, 27, 28 बिल्कुल ठीक है। कर्ण अंतःकरण से रिलेट करेंगे। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 25 में है। धार्मिक कार्यों के लिए कर लेकर शिक्षा दी, धार्मिक कार्य अनुच्छेद 25 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर किस में है? 25 में है। 27 कर से हम रिलेट करेंगे किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के लिए स्वतंत्रता, क्या है? 27। और शिक्षा को हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध किस में है? आर्टिकल 28 में है। तो ये आपका हुआ आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ट्रिक क्या है आपके लिए? कर्ण ने धार्मिक कार्यों के लिए कर लेकर शिक्षा दी। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 में की गई है। ओके, 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब माइनॉरिटीज की बात की गई, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की गई है अनुच्छेद 29 में। आर्टिकल 30 में क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना
और प्रशासन करने का अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तो ये किस में है, अनुच्छेद 30 में है। तो आर्टिकल 29 और 30 बिल्कुल इजी है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा याद करेंगे 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 किसकी बात करता है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 30 तक। आर्टिकल 30 तक मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया है, छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस होंगे, तो आप जाके सारी वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और बिल्कुल मेरी डेली की क्लासेस की टाइमिंग मैं एक बार ज़रूर बताऊंगी आपको। डेली क्लासेस होती हैं एसएससी गुरु पे सुबह 8 बजे, करंट अफेयर्स की 3 PM पे होती है, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब पे ही दूसरा चैनल है ये। और 8:30 बजे आपकी क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती हैं। एजुकेटर प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप मेरे को अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली 8:30 बजे नाइट में आपकी क्लासेस होती हैं। ओके, बिल्कुल वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।